नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर पिछले 3-4 दिनों से कोई भी वीडियो नहीं आ पा रहा है और आपको ये पता होगा कि राजस्थान के कुछ जिलों के अंदर यहाँ पर दो समुदायों के मध्य विवाद चल रहा है। इस कारण से दोस्तों हमारे एरिया के अंदर जो है नेटवर्क जो सर्विस है वो यहाँ पर इंटरनेट सर्विस जो है बंद कर दी गई है। इसलिए दोस्तों हमारा किसी का भी यहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा है और इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर वीडियो वगैरह नहीं आ पा रही है। लेकिन अब दोस्तों अब आपके लिए रेगुलर वीडियो आएगी। तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के जो आपका सोशल साइंस का पेपर होने वाला है क्लास 8 का, उसके लिए एक नया मॉडल पेपर लेकर आए हैं। देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो पेपर होने वाला है वो यहाँ पर 8 मई को होने वाला है। और अब देखिएगा, यहाँ पर आपके 2 दिन ही बचे हुए हैं। तो इन 2 दिनों के अंदर हम जो है कम से कम 2-3 यानी कि मॉडल पेपर यानी कि सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करेंगे और उन्हीं में से जो लगभग आप सभी प्रश्न देखना उन्हीं में से जो है चांस रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक वीडियो देखा और आपने कमेंट किया कि सर कोई प्रश्न आया, यानी कि आपको 2-3 मॉडल पेपर देखेंगे तभी उनमें से आपको कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से पेपर की PDF वगैरह मिल जाएगी। और वैसे मैंने लिंक दे रखी नीचे डिस्क्रिप्शन में RN स्टडी मसाला की, वहाँ से भी आप पेपर जो है आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात कर लेते हैं आप सभी के एग्जाम के अंदर आने के लिए। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको जो बच्चे हुए एग्जाम है क्लास 8 के उसके भी पेपर चाहिए तो आप चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि कक्षा 8वीं के जो है जो बाकी बच्चे पेपर है उसका PDF, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके मॉडल टेस्ट पेपर आपको मिल सके। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आपको क्लास 8वीं के पेपर वगैरह मिल सकें। तो यहाँ पर देखिएगा, हम बात करते हैं, इससे पहले हमने ये 2 मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन पेपर को नहीं देखा तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा 80 नंबर का पेपर होने वाला है। देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर बता रहा हूँ, उन्हीं में से लगभग आने के चांस रहेंगे। अब देखिएगा, आपके एग्जाम के अंदर जो सवाल आने वाला है ना, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, आपके एग्जाम में 21 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न आएंगे? 21 प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अब उन 21 प्रश्न कौन कौन से आ सकते हैं वही हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, यानी कि टोटल आपके एग्जाम में 21 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिएगा, यहाँ पर ये है ना, ये मॉडल पेपर है जो कि पहले जारी किया गया था। अब यहाँ देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है आप सभी के लिए, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? देखो प्रश्न क्या कह रहा है, जेम्स मिल। देखो जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? जेम्स मिल कौन था? देखिए, अगर बात करें यहाँ पर जेम्स मिल के बारे में तो देखिएगा, जेम्स मिल वह था जिसने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा था। यानी कि यहाँ पर देखो प्राचीन काल, मध्यकालीन भाग और यानी कि देख सकते हैं हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल, ये 3 कालों में बांटा था। किसने? जेम्स मिल ने। यानी कि इन्होंने एक 1817 के अंदर पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, इनकी पुस्तक थी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हमारा यहाँ पर से तो सवाल है कि जेम्स मिल कहाँ का निवासी था, तो वह स्कॉटलैंड के निवासी थे। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के राजा थे? जो आपको पता ही है, रणजीत सिंह जो है वो थे आपके पंजाब के राजा थे। ऑप्शन डी आंसर करेक्ट होगा। अगला देखिएगा, संथाल विद्रोह कब हुआ? ये वाला सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संथाल विद्रोह जो है वह होता 1855 के अंदर, 1855 के अंदर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। संसद में कितने होते हैं सदन? यहाँ प्रश्न पूछा है चौथा। तो दोस्तों, विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि पेपर कहाँ से डाउनलोड करें, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको RN स्टडी मसाला से जो है इस पेपर की PDF मिल जाएगी। पेपर कैसे डाउनलोड करना, चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ठीक है, अब आपको गूगल पर सर्च करना है RN स्टडी मसाला। क्या सर्च करना है? RN स्टडी मसाला सर्च करना है। उसके बाद में नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखो यहाँ लिखा गया है RBSc क्वेश्चन पेपर, और यहाँ पर देखिएगा RBSc क्लास 8, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आपको फिर से नीचे आना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पर जो है आपको सोशल साइंस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे आप, क्लिक करने के बाद में नया पेज आपके सामने ओपन होगा। आपको सबसे नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखो RBSc क्लास 8 SST पेपर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्या कर देना है? इस लिंक पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो है कक्षा 8वीं का पेपर आसानी से जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको सर्च क्या करना है? RN स्टडी मसाला गूगल पर, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, संसद में कितने सदन होते हैं? तो आपको पता ही है दोस्तों, संसद में 2 होते हैं सदन, यानी कि एक होता है आपका लोकसभा और एक होते हैं राज्यसभा। देखो लोकसभा क्या है? उच्च सदन है और
सॉरी यानी कि राज्यसभा क्या है, उच्च सदन है, और यानी लोकसभा जो है वह निम्न सदन है। ठीक है, यानी कि लोकसभा को क्या कहते हैं, लोकसभा जो है एक अस्थायी सदन भी है। क्या है, लोकसभा एक अस्थायी सदन भी है, जबकि राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन है। ठीक है, स्थायी सदन। इस प्रकार से आपको याद करने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं। तो देखिएगा, भारतीय संविधान को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किन्होंने, यानी कि अब आपको इस प्रश्न का आंसर तो क्या ही बताएं, आप खुद ही इतने स्मार्ट हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप इसका आंसर भी फटाक से दे देंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि 5वें क्वेश्चन का जो है सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी विद्यार्थी जो है आप कमेंट करें। अब देखिएगा, मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को प्रेस करें, जिससे कि आपको ऐसे ही क्लासेस आपको मिल सके। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, निम्न में से कौन सा संसाधन है, कौन सा जो है रिसोर्सेज है बताना। देखो यहाँ पर बात की जा रही है कि संसाधन कौन, देखो वायु है, जल है, खाद्य पदार्थ, सभी जो है उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा डी। चावल की फसल के लिए आवश्यक दशाओं में सम्मिलित कौन सी हो जाएगी, भाई चावल की फसल के लिए दोस्तों कौन कौन सी दशाएं, कौन कौन सी कंडीशन आनी चाहिए, यानी कि भाई तापमान यानी कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, अधिक वर्षा होनी चाहिए, और अधिक आर्द्रता यानी कि यहाँ पर आपकी आर्द्रता होनी चाहिए। उपरोक्त सभी आंसर जो है डी आंसर करेक्ट होगा। आगे देखिएगा, हीरा, सोना तथा प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। हीरा यानी कि इसका जो सबसे बड़ा जो है उत्पादक वाला देश का नाम पूछा है, तो इसमें जो है वह हो जाएगा दोस्तों अफ्रीका। ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं, भाई ग्राम पंचायत के मुखिया को कहते हैं सरपंच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए अगला 10वां प्रश्न है, चूना पत्थर व जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो इसमें दोस्तों आपके सामने इस क्वेश्चन का चूना पत्थर, भाई चूना पत्थर दे रखा ना, इसमें जो आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, सीमेंट उद्योग। ठीक है, सीमेंट उद्योग, ऑप्शन डी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, 1-1 नंबर वाले सवाल है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से कुछ प्रश्न आने के चांस रह सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है, हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। निम्न में से हुड्डा सम्मेलन की जो अध्यक्षता किसने की, उसका प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंट किसने किया था। तो यहाँ पर देखिए वह हो जाएंगे महाराणा जगत सिंह द्वितीय। ठीक है, इस प्रकार से आंसर होगा। अब हुड्डा सम्मेलन कब हुआ था मैं आपको बताता हूँ, ये थे मेवाड़ के महाराजा। ठीक है, मेवाड़ के महाराजा थे, ये हुआ था देखिएगा 17 जुलाई 1734 के अंदर। ठीक है, ये चीज़ आ रखना है आपको, ऐसा आ सकता है कि हुड्डा सम्मेलन कब हुआ था, तो 17 जुलाई 1734 को। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखिएगा, आपका सभी जो है मिलान करना है। वेदिका फॉर्म, वेदिका फॉर्म क्या हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा यानी कि देखो मृदा संरक्षण, जल ग्रह ये है आपका पृथ्वी से, मांस, तो मांस एक गिद्ध जो है अपमार्जक हो जाएगा, मांस यानी कि टुंडा वनस्पति हो जाएगी, और सामुदायिक भूमि हो जाएगी साथ संपत्ति संसाधन। ठीक है, अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दे रखे हैं, क्वेश्चन आपको करना है, किस वर्ष से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ था। तो आपको बताना इसमें जो है कब हुआ था, तो आपको बताता हूँ 2006 से 2006 के अंदर यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। आगे देखिएगा यहाँ पर खाली जगह का मतलब होता है जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया गया हो, इसे बोलते हैं हाशियाई। क्या बोलते हैं, आप यहाँ लिख देता हूँ हाशियाई। ठीक है, चलिए, आदिवासी अक्सर अपने पुरखों की गांव और किसकी उपासना करते हैं, तो ये हमेशा जो है प्रकृति की उपासना करते हैं। किसकी करते हैं, प्रकृति की उपासना करते हैं। सरकारी एवं निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज हेतु किसकी योजना प्रारंभ की गई थी, तो ये योजना किसकी स्टार्ट होती, यानी कि आयुष्मान भारत। किसकी यानी कि योजना, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ आयुष्मान इंडिया, यानी कि आयुष्मान भारत की योजना प्रारंभ की गई, स्टार्ट की गई थी। जनसंख्या पिरामिड क्या है, तो यहाँ अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपके थोड़े जो है वो यहाँ पर जो है लॉन्ग टाइम वाले क्वेश्चन होने वाले हैं। तो लॉन्ग टाइम वाले क्वेश्चन देखिएगा, जनसंख्या पिरामिड क्या है, तो जनसंख्या पिरामिड देखिएगा ये हो जाएगी अपना, मैं आपको बताता हूँ जनसंख्या पिरामिड क्या है। एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन की जो एक रुचिकर विधि होती है, क्या होती है, इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, आयुलिंग पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे मैं अन्य नाम बताता हूँ, इसे बोलते हैं आयुलिंग पिरामिड। क्या बोलते हैं, आयुलिंग पिरामिड भी इसका क्या है, एक अलग नाम है, दूसरा नाम इसका हो जाएगा आयुलिंग पिरामिड। सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले के अंदर है। सांगानेर दोस्तों ये अपना हो जाएगा कहाँ पर, ये अपना हो जाएगा दोस्तों जयपुर में। हवाई अड्डे से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं।
राजस्थान में चलने वाली आर्थिक क्षेत्र की 2 योजनाओं के नाम बता सकते हैं। तो देखिए एक तो हो जाएगी, देखिएगा यहाँ पर मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो इसका आप नाम लिख देना 2, ठीक है। राजस्थान की नील जनजाति किन यानी कि नील जनजाति किन जिलों में निवास करती है? यहाँ पर नील नहीं, यहाँ पर क्या, भील जनजाति, ठीक है, ये गलत दे रखा है, यहाँ पर भील जनजाति है। किन जिलों में निवास करती हैं, तो ये आपको बताना भाई निवास किस जिले में। जैसे कि बताता हूँ, जैसे देखो ये राजस्थान हमारा, ठीक है, ये अपना राजस्थान। तो यहाँ पर जो होंगे ना, यहाँ पर जैसे कि प्रतापगढ़ है, उदयपुर थोड़ा बहुत आ जाते हैं, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, ये जो है जिले इसमें आते हैं, भीलों की संख्या में आते हैं। नील की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है? भाई इंडिगो की खेती के लिए, भाई इंडिगो है ना, नील को बोलते हैं इंडिगो, इसकी खेती के लिए जलवायु कौन सी उपयुक्त होनी चाहिए? तो इसमें अगर सबसे अधिक बात करें तो वो होनी चाहिए उष्णकटिबंधीय जलवायु। कौन सी जलवायु? उष्णकटिबंधीय जलवायु होनी चाहिए। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आगे देखिएगा भाई, भारत एक जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं कि भाई हिंदू जितने भी धर्म है वो समान रूप से होने चाहिए वगैरह, उनका जो है यहाँ पर जैसे भाईचारा, भारत में मैंने कि धर्म है ना, उसमें भाईचारा कितना है भारत के अंदर, वो वाली चीज़ें हो जाएगी। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, इसके बारे में बताना। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आप देख लेना क्वेश्चन। अब इस वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपराधिक न्याय व्यवस्था में सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है? खनिज किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहते हैं? अहुआ के ठाकुर कुसार सिंह का 1857 के संघर्ष में योगदान को स्पष्ट करना है। ये वाला देखो 1857 जो क्रांति है ना, इसके में आ सकता है, यानी कि जो है यहाँ पर विप्लव है ना, उसके बारे में देखो। मंगल पांडे कौन था? 1857 की क्रांति के प्रमुख नायकों के नाम लिखने हैं। ये देखो, ये तो बहुत ही फेमस था दोस्तों, ठीक है। आगे देखिएगा, ज्योतिराव फुले के सामाजिक विचार और लड़कियों के स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण होते थे, ये आपको बताना है। ज्योतिबा फुले, इन्होंने अपना स्कूल भी खुलवाया था। नवीनीकरणीय, और देखो इनमें सवाल आने के ज़्यादा चांस बन सकते हैं। नवीनीकरणीय तथा अनवीनीकरणीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट करना, ज़्यादा चांस है, पॉसिबिलिटीज़ है कि इसके सवाल आ सकते हैं। और इसमें जो है आप कभी कभी ना उदाहरण भी पूछ सकते हैं कि नवीनीकरण उदाहरण बताओ, अनवीनीकरण का उदाहरण स्पष्ट करो। जलियांवाला बाग, ये तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो इसके बारे में बताना। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर यानी कि पंजाब के अमृतसर के अंदर हुआ था। इसमें देखिएगा यहाँ पर जो है ना, जब यहाँ पर हुआ था तो इसमें जो जनरल डायर था उन्होंने दोस्तों गोली चलाने का आदेश दे दिया। उसमें बहुत सारे देखिए महिलाएं थी, पुरुष भी थे, बच्चे भी थे, और बहुत सारे सैकड़ों लोगों की जान भी गई थी। यहाँ पर इसके अंदर बताया गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। असहयोग आंदोलन क्या है? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान क्या क्या कार्य किए थे? राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना के लिए उत्तरदायी परिस्थिति की विवेचना करनी। अब इन सभी के आंसर दोस्तों आप देख लीजिएगा, आप अपने किताब से देख लीजिएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जो छोटे प्रश्न है उस अभी देख इनके क्वेश्चन का आंसर कराना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। जल उपलब्धता की समस्या को स्पष्ट करते हुए जल संसाधनों के संरक्षण के उपायों की स्पष्ट करना है। और जो विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर इंग्लिश मीडियम के अंदर पेपर लाए, तो उनके देखिए मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों की विवेचना करनी है। और यहाँ पर आपके सामने जो है वाणिज्यिक कृषि, ठीक है, और निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं। उसके बाद देखो ये सवाल आने वाला है मैप का। किसका मैप आने वाला? वही आने वाला राजस्थान के जिलों का। किसका? राजस्थान के जितने भी प्रमुख जिले हैं उनका मैप आने वाला है। तो आप मैप जो है आसानी से याद कर लें। अब देखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, और ये मैंने आपको बता दिया है। भाई देखो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, वो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन पे सेलेक्ट कर लें, जिससे कि क्लास 8 के सभी सब्जेक्ट के पेपर आपको मिल सके। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम। और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको और भी सब्जेक्ट यानी कि और भी जैसे एसएसटी के पेपर और भी चाहिए, ठीक है, और भी अगर आपको एसएसटी के पेपर चाहिए तो मुझे कमेंट करना, जिससे मैं आपको जो है आपके सामने जो है नेक्स्ट जो है न्यू मॉडल पेपर बना सकूँ, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।